हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एंड करियर गाइडेंस में। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर लेकर के आया हूं कि टेंथ के बाद हमें कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहिए। देखिए, टेंथ के एग्जाम के बाद में हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम आगे साइंस ले या फिर कॉमर्स ले या फिर आर्ट्स ले। आपके आसपास के लोग आपको अलग अलग सजेशन देते हुए मिल जाएंगे कि आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं तो साइंस लीजिए, या फिर मार्क्स काफ़ी कम है टेंथ में तो आप आर्ट्स ले लीजिए। पर देखिए, ये सारी चीज़ें एक मिथ है। करियर में आगे आपको जो है, आपका गोल क्या है, आप आगे क्या करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपके स्ट्रीम के सिलेक्शन में। तो दोस्तों, आपको कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहिए, इसके लिए कुछ स्पेशल पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात, आप सिर्फ वही स्ट्रीम सेलेक्ट करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। आप ये देखिए कि आपने बचपन से क्या सोचा है, आपको किन कामों में मन लगता है। अगर देखिए, हम बिना किसी मन के कोई काम करते हैं तो वो भले ही बहुत ही आसान हो, हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से आप वही काम सेलेक्ट करें जिसमें आपका मन लगता हो। ज़रूरी नहीं है कि जिस बच्चे के मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं और उसे मेडिकल या इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो उस लाइन में वो बहुत अच्छा करेगा, हो सकता है उसमें बहुत खराब करे। और जिस बच्चे के मार्क्स एवरेज है या बिलो एवरेज भी है पर उसे उस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसे जो है इंजीनियरिंग की चीज़ें पसंद है, तो वो उसमें फिर बहुत अच्छा करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि आपका जो डिसीजन है स्ट्रीम का, वो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि आपने अपने आप को किस चीज़ में देखा है, आप क्या बनना चाहते हो। तो जो भी चीज़ें अगर आप इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं तो उसमें आप डेप्थ नॉलेज की तरफ आगे बढ़ते हैं, आपको पढ़ने में मज़ा आता है। और जब आपको सीखने में, पढ़ने में मज़ा आता है तो आप उसमें एक्सीलेंट करते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आर्ट्स में जो है बहुत करियर ऑप्शन नहीं है, बहुत जो है आप हाई पैकेज पे नहीं जा सकते। वहाँ पे भी जो है बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कॉमर्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं और साइंस में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में जो है बात करेंगे। करियर के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर टेंथ के बाद हमारा एक गलत कदम हमारी पूरी ज़िंदगी या तो बना सकता है या फिर बर्बाद कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा टेंथ के बाद साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम और देन फिर आर्ट्स स्ट्रीम की बात करूंगा। दोस्तों, टेंथ के बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि अगर आपके परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है और आप एक जल्द से जल्द जॉब करना चाहते हैं, आप बहुत तो जो है पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो फिर आप जो है डिप्लोमा या फिर आईटीआई कोर्स या फिर स्किल कोर्सेज की तरफ जो है आगे बढ़ सकते हैं। स्किल कोर्सेज में कौन कौन से कोर्सेज हैं, इसके लिए आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों, ये चार चीज़ें आपके पास ऑप्शन है कि आफ्टर टेंथ जो है आप साइंस लीजिए, आप कॉमर्स लीजिए, या फिर आप आर्ट्स लीजिए, या फिर आप डिप्लोमा या आईटीआई कर लीजिए, जिसके बेसिस पे जो है काफ़ी वैकेंसी जो है, गवर्नमेंट वैकेंसी भी आती है और प्राइवेट में भी बहुत अपॉर्चुनिटी है अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए तो। हाँ, पर दोस्तों, डिप्लोमा या फिर आईटीआई जैसे कोर्सेज में जो है बहुत हाई पैकेज, बहुत ज़्यादा पैसा जो है आप नहीं सोच सकते हैं। हाँ, लेकिन जल्दी जॉब अगर पाना है तो ये एक रास्ता है। चलिए, अब हम लोग जो है बारी बारी से जो है साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम में आगे कौन कौन से जो है करियर ऑप्शंस है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं साइंस में बात करूंगा पीसीएम के बच्चों के लिए, यानी कि जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सेलेक्ट करते हैं। देखिए, आपके पास सबसे पहला ऑप्शन इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग भी आप जानते हैं बहुत सारे कॉलेज होते हैं, आईआईटी होता है, एनआईटी होता है, अदर इस जो है स्टेट कॉलेज होते हैं, अदर जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, डिम्ड कॉलेज होते हैं, बहुत सारे कॉलेज होते हैं जहाँ से आप बीटेक कर सकते हैं और बीटेक के बाद जो है आप एक अच्छी प्लेसमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप आर्किटेक्चर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप जो है डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो एनडीए क्रैक करने के लिए आपका पीसीएम होना बहुत ही ज़रूरी है, और अगर आप वहाँ एनडीए में जाना चाहते हैं तो आपको ट्वेल्थ में पीसीएम लेना होगा। दोस्तों, इसके अलावा मर्चेंट नेवी आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है, आप मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं। डेटा साइंस जो फ्यूचर में जो है, ये काफ़ी जो है, आप ये समझ लीजिए काफ़ी ज़्यादा ये डिमांडिंग सब्जेक्ट होने वाला है। डेटा साइंस हो गया, एआई हो गया, इन चीज़ों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। कंप्यूटर साइंस का तो हालांकि अभी भी जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो ये आप इसके, अगर आप जो है ये करियर ऑप्शन चूज करते हैं तो भी आप जो है अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो भी आपको पीसीएम लेना होगा। इसके अलावा आप बीएससी कंप्यूटर साइंस एंड अदर बीएससी कोर्स भी कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी कोर्सेज में चाहे इंजीनियरिंग हो, आर्किटेक्चर हो, मर्चेंट नेवी हो, पायलट हो, इन सभी में क्या पैकेज मिलता है, क्या जो है आप इनकम आपके
पास आएगी, इन सारी चीज़ों के लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, साइंस पीसीबी की अगर बात करूं तो पीसीबी में सबसे पहला जो कोर्स है वो एमबीबीएस, जो कि हाईली डिमांडिंग है, जो कि आप सब जानते भी होंगे। इसके अलावा एमबीबीएस के अलावा बीडीएस यानी कि डेंटल वाला, बीएमएस यानी कि आयुर्वेदा, बीएचएमएस यानी कि होम्योपैथी, यूनानी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके आप अलग अलग डॉक्टर जो है बन सकते हैं। इसके अलावा आप जो है फार्मेसी, बी फार्मा कर सकते हैं, अपनी खुद की फार्मेसी डाल सकते हैं, या फिर किसी फार्मा कंपनी में जो है आप अच्छे पैकेज पे जो है जा सकते हैं। इसके अलावा आप नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी काफ़ी ज़्यादा होती है, हाई रैंक पोजीशन का जो है ये जॉब होता है। आप फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, आप फिजियोथेरेपी करके अपना खुद का जो है स्टार्टअप डाल सकते हैं, और एक अच्छा खासा इनकम आप जो है अपना अच्छा खासा बिजनेस जो है देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बीएमएलटी यानी कि लैब टेक्नीशियन, यानी कि जो लैब में जो जांच होती है, आप देखते हैं जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें जो भी टेस्टिंग वगैरह होती है उससे रिलेटेड ये कोर्स है। इसमें भी आप खुद का अपना बिजनेस जो है डाल सकते हैं कोर्स करके। इसके अलावा आप एग्रीकल्चर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, आप बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, अदर बीएससी कोर्सेज कर सकते हैं। कुछ स्पेशल कोर्सेज होते हैं जिनके बारे में हम अब आगे किसी वीडियो में बात करेंगे। बीएससी एग्रीकल्चर में भी हाई स्कोप है, बहुत ही डिमांडिंग सब्जेक्ट रहा है ये, और अगर आपके पास नॉलेज अच्छा है तो आप गवर्नमेंट फील्ड और प्राइवेट फील्ड में भी बहुत अच्छी इनकम जो है पा सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे कॉमर्स सब्जेक्ट के बारे में। कॉमर्स में देखिए आपके पास जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप जानते हैं बहुत ही जो है बहुत ही पैसे वाला जॉब है। अगर आप ये कर लेते हैं तो समझिए आप करोड़पति बन गए। इसके अलावा जो है जैसे आप नॉर्मल बीबीए कर सकते हैं, बीएफएम कर सकते हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट का कोर्स होता है ये। आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आप कॉमर्स चूज़ करिए। आप जो है अगर डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, है ना, अगर आप स्टॉक मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो ये सभी चीज़ों के लिए अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इसके सब्जेक्ट जो है इन सभी चीज़ों से मैच करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम आर्ट्स फील्ड की बात करें तो आर्ट्स फील्ड के बच्चों के लिए अगर आप लॉ करना चाहते हैं तो आप आर्ट्स लीजिए, आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। आप जो है नॉर्मल हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो इनसे अगर आप जो है इन फ्यूचर जो है अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो स्कूल लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, आप जो है टीवी रिपोर्टर बनना चाहते हैं, तो आपको बीए करना होगा जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में। दोस्तों, अगर आप जो है ड्राइंग में बहुत अच्छे हैं तो आप फाइन आर्ट्स ले सकते हैं, है ना। इसमें एनिमेशन और इंटीरियर डिजाइनिंग जैसे कोर्स हैं जो कि फ्यूचर में हाईली डिमांडिंग कोर्सेज हैं, और इसके भी आप जो है एक सेफ और सिक्योर फ्यूचर आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका टारगेट यूपीएससी जैसे एग्जाम है तो आपके लिए आर्ट्स जो है वो बेस्ट हो जाता है, क्योंकि आर्ट्स में ये चीज़ है कि जो सब्जेक्ट है वो आपके कोर्स के से मिलता है। यूपीएससी में जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो आर्ट्स से काफ़ी मिलती जुलती चीज़ें हैं, तो आपके लिए यूपीएससी की तैयारी करने में बीए आर्ट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। आपका पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, ये सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं आपकी। तो ये सारे कुछ ऑप्शंस हैं जो कि हमें, ये सारे कुछ कोर्स हैं जो कि हम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सभी के पैकेज और जो है इन फ्यूचर जो है आप कितना सेफ और सिक्योर होंगे इकोनॉमिकली, इन सभी के बारे में भी वीडियो बनाऊं, तो वो जो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मुझे सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।